मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई है गणित विषय की कक्षा 9वीं की 2020-21 के लिए, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों में आज हम खाली स्थान रिक्त स्थानों की पूर्ति पर चर्चा करेंगे। इसके प्रश्नों को समझेंगे कि किस प्रकार से हमें इनके आंसर देना है। तो आइए समझते हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भिन्न 1/4 का दशमलव रूप है, तो आपको यहाँ पे 1 में 4 का भाग देना होगा। तो जैसे ही आप 1 में 4 का भाग देते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दशमलव लगाएंगे तो शून्य लग जाएगा, 2 बार भाग चला जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया। इसके बाद आपका 2 बचता है, इसमें आप शून्य जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 20, 4 पंचे 20, तो आपको यहाँ पे 20 आ जाता है। इस प्रकार से आप भाग देंगे 1 में 4 का, तो दशमलव रूप इसका 0.25 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 3, 4 में भुज का मान होगा। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, पहला ये x वाला जो मान होता है ये भुज कहलाता है, और ये y के लिए कहलाता है कोटि। तो ये जो मान है 4, वो कोटि कहलाएगा। तो अभी भुज क्या हो गया आपका 3, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 100/4 बराबर कितना होगा। तो 100/4 बराबर 2.5, और 25 में सही ऑप्शन क्या है। तो 100 में आपका 4 का भाग देंगे, आप यहाँ पे 100 में 4 का भाग दीजिए, डायरेक्ट आप कैंसिल भी कर सकते हैं। 4 दूनी 8 होगा, और 4 पंचे 20। के बाद अगला प्रश्न है 1/3 बराबर, यहाँ पे जो वैल्यू है उसको ज्ञात करना है। यदि हम इस 6 का पक्षांतर यहाँ पे कर दें, तो 6 का इधर पक्षांतर करने पर 6/3 हो जाएगा। आपने यहाँ पे भाग दिया 3 से 6 में, तो 2 बार कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप इसको करेक्शन कर लें। इसका सही आंसर होगा 2। तो इस प्रकार ये अगला प्रश्न था। इसके बाद आप 5वां प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें लिखा है 1/100 का मान होगा। तो आप जानते हैं कि 1/100 अगर ज्ञात है, तो यहाँ पे 2 शून्य लगे हुए हैं, तो यहाँ 2 संख्याएं होना आवश्यक है। तो 2 संख्याएं बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 1 लिख देंगे, और इसके आगे दशमलव लगा देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है 0.01। इसके बाद अगला प्रश्न है 6वें नंबर का। एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये एच का मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एल स्क्वायर तिर्यक ऊंचाई बराबर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर होता है। यहाँ से हम पक्षांतर कर दें या पहले मान रख दें, तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई का मान है 13 की घात 2, और यहाँ से आर यानी 5 की घात 2 हो गई, धन एच स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ 13 की घात 2 यानी 169, और 5 5 25 को पक्षांतर कर दें, और तो एच स्क्वायर का मान हो जाएगा। इस प्रकार से 169 में से हम 25 घटाएंगे, तो जैसे ही 169 में से हम 25 घटाते हैं, तो हमें 144 प्राप्त होगा, जो कि एच स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ पे एच बराबर होगा इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल होगा 12। इस प्रकार से हम एच का मान यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 3x3 में x3 का गुणांक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि x3 में कौन है, 3 है, इसलिए इसका गुणांक क्या होगा, 3। इसके बाद आपको यदि दो आसन्न कोणों का योग खाली स्थान हो, तब वे रेखीय युग्म बनाते हैं। तो दो आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं वर्ग का आकार या वर्ग की चौड़ाई। इसके बाद प्रायिकता का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान यहाँ पे 0 और 1 में 1 होता है। हमेशा आप देखते हैं कि जो घटना निश्चित रूप से घटित होती है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, आंकड़ों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर आंकड़ों का खालिस्तान कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं परिसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 0.78 में 2.38 का योग करना है। तो यहाँ पे हम योग करते हैं 0.78 धन 2.38 जोड़ो आप इसको, तो 8 8 कितना हो गया 16, हासिल का 1, 7 3 10 और 1 11, हासिल का 1 2 और 1 कितना हो गया 3। तो इसका आंसर आएगा 3.16। इसके बाद वह समांतर षटफलक जिसका प्रत्येक फलक आयत हो कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं घनाभ, जिसमें प्रत्येक फलक आयत होता है। और इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें गणित आपको दिख रही है, यहाँ 3/4 और ऋण 1/4 करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करना बड़ा ही आसान है। आप देख रहे हैं यहाँ 3/4 और ऋण 1/4 लिखा हुआ है, इसका एलसीएम 4 आएगा। इसमें हम लिखेंगे ऊपर की संख्याओं को 3 ऋण 1 के बराबर, तो 2/4 होगा, कैंसिल कर दें तो 1/2 के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से
1/2 लिखना है। इसके बाद एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या होती है, तो फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। आपको पता होना चाहिए घन और घनाभ में फलकों की संख्या 6 होती है। इसके बाद 1/2 और 1/2 का योग करते हैं, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि इसका लघुत्तम 1/2 धन 1/2, अंश को हम वैसे ही लिख के जोड़ देते हैं, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 में 2 का भाग के देने पर कैंसिल हुआ, बराबर कितना प्राप्त हो गया? 1 प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा 1। अगला प्रश्न है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं कि 2πr r धन h होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 0.19 किलोमीटर बराबर, यहाँ पे मीटर में बदल रहे हैं, तो जब मीटर में बदलते हैं तो हमें यहाँ पर गुणा करना होता है। तो किलोमीटर 1 किलोमीटर बराबर चूँकि 1000 मीटर होता है, तो हम यहाँ पे 0.19 में 1000 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, और दशमलव का यहाँ से 10 शून्य हटाएंगे तो यहाँ 2 संख्याएं लग जाएंगी, दशमलव हटाने पर 2 शून्य लग गए, और इस तरीके से यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गई, 2 शून्य, और 10 का गुणा 19 में हो गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे 190 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 190 मीटर होगा। एक घन में कोरों की कुल संख्या होती है, तो कोर कितने होते हैं? आप घन में कोर देखेंगे तो कोरों की जो संख्या है, जो भुजाएं हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आप देखें घन इस तरीके से बनाया जाता है, ये आपको हम बता रहे हैं। ये इस तरीके से हमने क्या किया? घन बनाया, और ये इसको हमने आपस में इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, ये आपका घन बन गया। तो 4 4 8 और 4 12 कोर भुजाएं आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें सभी प्रायिकताओं का योगफल होता है, तो प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 होता है। इसका सही आंसर है 1। इसके बाद अगला प्रश्न है 1/2 में 2 का गुणा कर रहे हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपके पास? केवल 1 बचेगा। इसके बाद आपको अगला प्रश्न है कि 1/4 और 3/4 का योग। तो 1/4 और 3/4 में आप देख रहे हैं कि लघुत्तम आ गया 4 और ऊपर के तो 1 धन 3, तो कितना हो गया? 4/4। 4 से 4 कैंसिल करने पर क्या प्राप्त होगा आपका? 1। तो इसका आंसर 1 होगा। अगला है समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर खालिस्तान करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज आपको मालूम है किस प्रकार के होते हैं? समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, तो ये समांतर चतुर्भुज आप देखें इस तरीके से बनता है। ये समांतर चतुर्भुज बन गया, और ये दोनों विकर्ण, एक ये विकर्ण हो गया और दूसरा ये, तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका समद्विभाजित। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बहुपद 2 ऋण x² धन x की घात 3 में x की घात 2 का गुणांक। आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये x की घात 2 है, और उसमें ऋण का चिन्ह लगा हुआ और कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है, इसीलिए अपन लिखेंगे यहाँ पे ऋण 1 इसका क्या होगा? गुणांक होगा। इसके बाद अगला है कोण बनाने वाले दोनों किरणें खालिस्तान कहलाती हैं। तो दोनों किरणें जब कोण बनाती हैं तो उसको हम कहते हैं भुजाएं। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है इसमें तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का क्रमागत खालिस्तान कहा जाता है। तो अंतःकोण बनते हैं उनको हम कहते हैं सह अंतरकोण, अंतःकोण। इसके बाद अगला प्रश्न है 9 की घात 1/2 का मान होगा। तो यहाँ पे हम हल करते हैं इसको, 9 की घात 1/2 को हल करें तो 9 को अपन लिख सकते हैं 3 की घात 2, यहाँ पे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, केवल आपके पास क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो इस प्रकार से सरल करने पर क्या आएगा? 3 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है 0.40 का प्रतिशत मान होगा। दशमलव हटाए तो इसका 100 हो गया, और चूंकि प्रतिशत निकालना तो 100 का गुणा करना होगा। यहाँ से दशमलव हट चुका है, 100 में 100 का कैंसिल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 40। तो इस प्रकार से 40% इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद की खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पे जो बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा ax² प्लस bx प्लस c, तो ये बहुपद में x की घात 2, यहाँ पे क्या होगी? इसकी घात कहलाएगी। एक बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातों में अनेक पद हों खालिस्तान कहलाता है। तो इसका सही आंसर है बहुपद कहलाता है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज आप जैसे बनाते हैं तब समबाहु त्रिभुज आप देख रहे हैं इस प्रकार का, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है। तो चूंकि समान कोण है तो ये मान के चलिए कि आपके त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश, 3 का भाग दे दो आप, तो यहाँ पे भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 60 प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा।
अब यहाँ पे बात करेंगे दोनों अक्षों का कटान बिंदु। यहाँ पे अब जब हम एक्स और वाई अक्ष को कटान बिंदु प्राप्त करते हैं तो ये जो हमारा है मूल बिंदु कहलाता है, इसको हम कहेंगे मूल बिंदु। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बहुपद में चर की घात सदैव होती है, तो ये पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है 2 भागित 2, इसका सही आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ध्यान देना है कि 2 भागित, तो पहले भाग को हल करेंगे तो ये 2/2 अर्थात यहाँ पे क्या प्राप्त होगा 1, और 2 में 1 जोड़ देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 3, तो इसका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है 36वां, सरल रेखा का वह भाग जिसमें 2 अंत्य बिंदु हों कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं रेखाखंड। देखिए आप एक सरल रेखा खींच रहे हैं, तो सरल रेखा खींचने पे 2 बिंदु आप ले लें यहाँ पे, एक ये ए बी, तो ये इसको हम कहेंगे इसका रेखाखंड। अब 36वां प्रश्न है, जब 2 किरण एक ही अंत्य बिंदु से आरंभ होती हैं तो एक खालिस्तान बनता है, तो यहाँ पे कोण बनता है, इसका सही आंसर है। अब अशून्य अचर पद की घात सदैव होती है, तो इसकी घात होती है सदैव शून्य। इसके बाद है अगला प्रश्न, ऋण 1 ऋण 4 चतुर्थांश में है खालिस्तान चतुर्थांश, तो आपको चतुर्थांश समझ में आया होगा, ये प्रथम द्वितीय तृतीय और ये चतुर्थांश। यहाँ पे धन धन होता है तो दोनों ऋणात्मक है, तो ये इस जगह पे दोनों ऋणात्मक आते हैं मान, तो ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, तृतीय चतुर्थांश हो गया, इसको हम लिखेंगे तृतीय। इसके बाद अगला प्रश्न है 1/2 भागित 1/2, तो इसको सरल करेंगे, 1/2 में 1/2 का भाग देना है, इसको लिख देंगे हम 1/2 गुणित 2/1, कैंसिल करने पर क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु कहलाते हैं। अगर एक ही सरल रेखा में बिंदु स्थित होते हैं तो उनको हम क्रम से कहते हैं संरेख, एक ही रेखा में स्थित होना, तो इसको आप लिख सकते हैं संरेख। इसके बाद अगला प्रश्न है 4/3 में से 1/2 को आपको घटाना है, तो 4/3 और 1/2, इसका सबसे सरल तरीका ये है कि इसको सरल करने के लिए 3 गुणित 2 3 दूनी 6 हो गया और फिर इसका यदि हम तिर्यक गुणा कर लें, 4 का 2 में कर दें तो 4 दूनी 8, और 3 का 1 में कर दें तो कितना हो गया 3 एकम 3, 8 में से 3 घटाएंगे आप तो 5/6 प्राप्त हो जाएगा। ये सरल तरीका इसका हो जाता है हल करने का भिन्नों को। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है, तो रेखीय बहुपद में आप देखते हैं कि रेखीय बहुपद ax-b लिखा जाता है, इसकी चर की अधिकतम घात 1 है यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक सरल रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं किरण। तो इस प्रकार से ये आपके खालिस्तान के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनका आप अभ्यास कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।